हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में, और जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी शिक्षक भर्ती में से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के ही सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन और विस्तार करके अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि नैतिक तर्क के विकास का सिद्धांत दिया। जहाँ पियाजे ने नैतिक विकास के 2 चरण बताए थे, वहीं कोहलबर्ग ने इस विकास को 3 विभिन्न स्तरों के अंतर्गत 6 चरणों में बांटा। अब देखो, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो है नैतिक विकास के जीन पियाजे ने कितने चरण बताए थे? 2 चरण बताए थे। उसके बाद कोहलबर्ग ने कितने चरण बताए? तो 6 चरण बताए और 3 स्तर, एक स्तर में 2 चरण थे। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सिद्धांत दिया था? तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है यह दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अब देखो, इनका जो 3 स्तर है और जो 6 चरण है, उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि नैतिकता क्या होती है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है या फिर अर्जित किया जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि नैतिकता या फिर नैतिक व्यवहार बच्चों में जन्मजात पाया जाता है या नहीं, तो यह क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि नैतिक व्यवहार जो है जन्मजात नहीं होता, सामाजिक परिवेश से सीखा या फिर अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। और उसके बाद बताया गया है कि जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और बच्चा जो अच्छे और बुरे का ज्ञान सीखता है, या कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। तो ये पॉइंट सारे आपको याद करने हैं, या फिर आप लोग इसके नोट्स बना सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है जो पहला स्तर है, स्तर फर्स्ट, और इसके 2 चरण हैं। जैसे कि पहला है आज्ञाकारिता एवं दंड, दूसरा चरण है कारण सापेक्ष, जिसको स्वलाभ मानसिकता भी कहा जाता है। और जो पूर्व परंपरागत स्तर, पहला स्तर जो हमारा पूर्व परंपरागत नैतिकता के नाम से जानते हैं, और इसकी जो एज होती है 4 से 10 वर्ष होती है। उसके बाद दूसरा स्तर है परंपरागत नैतिकता, जिसकी एज होती है 10 से 13 वर्ष। और इसके जो 2 चरण होते हैं, अंतर व्यक्ति सौहार्द एवं अनुसारिता, या फिर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की जो है सोच होती है बच्चे में, या फिर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था जो होती है, पहला चरण है। और दूसरा चरण है सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। उसके बाद जो है तीसरा जो हमारा स्तर है, तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत नैतिकता, जो 13 वर्ष से अधिक के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती है। और इसमें जो चरण पहला है सामाजिक संविदा, उसके बाद दूसरा चरण है सार्वभौमिक नैतिकता। अब जो 6 चरण बताए गए, तो प्रत्येक चरण की विशेषता होती है, तो वो विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं कि कौन से चरण की कौन सी विशेषता होती है। अब देखो, यहाँ पे बात की गई है स्तर जो फर्स्ट हमारा है पूर्व परंपरागत नैतिकता के बारे में। अब इसमें चरण पहला हमारा है आज्ञाकारिता एवं दंड। अब पहला चरण इसमें से है आज्ञाकारिता एवं दंड। इसमें बच्चे में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? नैतिक विकास का सबसे पहला चरण है सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। उसके बाद इस स्तर में बच्चे नियमों को सर्वोपरि एवं अटल मानते हैं। नियमों का पालन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दंड से बचने का यही एक तरीका है। अगला पॉइंट है दंड जितना कठोर होगा कार्य उतना ही बुरा है। एक अवस्था में इतनी समझ पैदा होती है बच्चों में। उसके बाद बताया गया है पूर्व परंपरागत नैतिकता की कमी यह है कि यह दंड भुगतने वाले व्यक्ति को दोषी मानता है, चाहे निर्दोष ही क्यों न हो।
जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके एक थप्पड़ मार दें, कोई मतलब जो छोटा बच्चा देख रहा है जैसे कि, और उसके जैसे बड़ा भाई है उसको एक थप्पड़ मार दिया उनके जो पिताजी हैं, तो जो बच्चा है वो समझेगा कि इन्होंने कुछ गलत काम किया, भले ही वो क्या मतलब केवल दिखाने के लिए थप्पड़ मारा गया हो। इतनी समझ डेवलप हो पाती है इस चरण में। एक और दोष यह है कि यह स्व केंद्रित होता है, इस बात को मानने से इनकार करता है कि दूसरों के दृष्टिकोण भिन्न होते हैं। अब देखो, स्व केंद्रित से तात्पर्य है जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है, उसको चॉकलेट दे दिया जाए तो खुश हो जाता है, तो जब उसके पिताजी जैसे कि मान लो उनका मूड डिस्टर्ब है और वो भी कभी रोने लगे, तो बच्चा सोचेगा इनको चॉकलेट दे दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो इतनी समझ इस चरण में डेवलप हो पाती है एक बच्चे में। उसके बाद चरण दूसरा हमारा है स्वलाभ मानसिकता। इस अवस्था को जैसे को तैसी की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई इसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद करेगा। एग्जाम्पल बताया गया है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया, मतलब उसका बदला पूरा हो गया। बदले की भावना होती है इस अवस्था में। यह सही बर्ताव से मानता है जिसमें कि व्यक्तिगत फायदा हो या दूसरों की ज़रूरतों की सीमित परवाह करता है, जैसे कि भूख लगने पर चुरा कर खाना खा लेना, या फिर कोई चीज़ रखी तो चुरा कर खा लेना। उसको ये मतलब नहीं कि दूसरे के लिए रखी चीज़ या फिर दूसरा कोई भौंका होगा उससे कुछ मतलब नहीं, वह अपनी मतलब पूर्ति बस करेगा बच्चा। इतनी समझ होती है इस अवस्था में। उसके बाद हमारा जो है स्तर दूसरा परंपरागत नैतिकता। अब इसमें से हमारा चरण जो तीसरा है अंतर व्यक्ति सौहार्द एवं अनुसारिता। प्रायः भला लड़का भली लड़की एक मानसिकता मानी जाती है। ऐसी मानसिकता के लोग समाज की उम्मीदों के अनुसार अपने कार्य करते हैं। अब देखो, यहाँ पे अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं समाज के अनुसार एवं इसमें खरे उतरने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, दूसरों से इज्जत पाने की उम्मीद रखते हैं एवं आभार प्रकट करना नहीं भूलते, ताकि संबंधियों में उनकी छवि अच्छी बनी रहे। और इस अवस्था को अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की होने की जो अवस्था भी कहा जाता है, इसी वजह से कि मतलब वो अपने को समाज में अच्छा दिखाना चाहते हैं। उसके बाद चौथा चरण है सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। इस अवस्था में लोग जब अपना निष्कर्ष निकालते हैं तो समूचे समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं। उनकी प्राथमिकता होती है कि विधि व्यवस्था बरकरार रहे, अपने कर्तव्य करते जाना है। जैसे कि कोई बच्चा है और यहाँ पे जैसे ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ है, अब वहाँ पे रेड लाइट जल रही है और यहाँ पे किसी को चोट लग जाए तो बच्चा क्या करेगा, वो वेट करेगा कि जो सिग्नल जब ग्रीन होगा तभी वो क्या करेगा, इसको बचाएगा जाके, क्योंकि उसको मतलब जो समाज में नियम बनाए गए हैं उनको नियम को ध्यान में रखकर वह काम करना चाहता है इस अवस्था में। उसके बाद तीसरा स्तर हमारा है उत्तर परंपरागत नैतिकता। अब यहाँ पे चरण पांचवा हमारा है, अब यहाँ पे चरण पांचवा है सामाजिक संविदा। इस अवस्था में इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भलाई के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। और एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दिया गया है, अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। अभी देखो, इसके पहले वाली जो चरण था उसमें से बच्चा क्या करता था कि नियमों को सर्वोपरि मानता था कि नियम नहीं तोड़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे रेड लाइट है और यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है तो बच्चा दौड़ के जाएगा, वो रेड लाइट की चिंता नहीं करेगा, सिग्नल को तोड़ देगा और उसको बचाएगा जाके, क्योंकि उसका मानना यह है कि नियम जो बनाए जाते हैं समाज के लिए हैं। नियमों के आधार पर जो है समाज चलेगा, लेकिन उतना नहीं कि मतलब पूरा नियमों का गुलाम हो जाए। और उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी विचारधारा पर आधारित है। कौन सी विचारधारा पर? जो सामाजिक संविदा जो है इसी विचारधारा पर आधारित है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और उसके बाद लास्ट चरण हमारा है चरण छठवां सार्वभौमिक नैतिकता। यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों एवं अमूर्त तर्क पर आधारित है।
इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। वह ये सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है क्या खराब है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। अब देखो, जैसे कि कोई नियम उसको लगता है कि गलत है तो वह नियम को क्या करेगा, उस नियम को तोड़ देगा और खुद नियम बनाएगा कि ये नियम गलत है। मतलब इसमें गलत सही की भावना डेवलप हो जाती है बच्चे में और नियम खुद से बनाने लगते हैं। बच्चे जो है खुद से कार्य करने लगते हैं, वो नियमों को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो हमारा जो है कोहलबर्ग का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।